हरिओम नमः संस्कृताय। मैं पुनः आप सभी के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो आज का हमारा विषय है स्त्री प्रत्यय। इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोगों ने विस्तृत रूप से कत्वा, ल्यप तथा तुमन प्रत्यय को पढ़ा था। आज उसी के प्रत्ययों के क्रम में आज स्त्री प्रत्यय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो प्रत्येक परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना समय व्यर्थ गवाए हम क्या करते हैं, हम प्रत्यय को प्रारंभ करते हैं। तो आइए इस प्रत्यय को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि स्त्री प्रत्यय कहते किसको हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जो पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही चर्चा किए हैं कि प्रत्ययों जो मुख्य रूप से प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कृदंत, दूसरा जो होता है तद्धित, और तीसरा जो है वो स्त्री प्रत्यय। कृदंत अर्थात धातुओं के साथ जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाए वे प्रत्यय कृदंत कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम के साथ जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाए वे प्रत्यय तद्धित कहलाते हैं। और जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए हम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो स्त्री प्रत्यय को हम देखते हैं। स्त्री प्रत्यय में दो बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, जिसका नाम है एक टाप प्रत्यय है और एक इंगिप प्रत्यय है। तो आइए आज हम सभी सबसे सर्वप्रथम जो टाप प्रत्यय है, जो अधिकांशतः परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। टाप प्रत्यय देख सकते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और टाप प्रत्यय में केवल आ बचता है, क्योंकि एक सूत्र है अजाद तष्टाप, और उसी सूत्र के अंतर्गत केवल टाप प्रत्यय में केवल आ अवशिष्ट बचता है। तो हम पुल्लिंग शब्दों में अंतिम में आ प्रयोग करके हम क्या करते हैं, स्त्री प्रत्यय से युक्त टाप प्रत्यय हम बनाते हैं। तो जैसे उदाहरण देख सकते हैं, अश्व होता है और उसी में हम जब टाप प्रत्यय और टाप में आ बचता है तो क्या हो जाएगा, अश्वा हो जाता है। वैसे ही सुत मतलब होता है पुत्र, और सुत में यदि हम टाप में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रुता हो जाएगा पुत्री के लिए। वैसे ही सरल शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और सरल में यदि टाप प्रत्यय या आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, सरला हो जाता है। वैसे ही प्रथम में अगर हम टाप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथमा हो जाएगा। वैसे ही द्वितीय का क्या हो जाएगा, द्वितीया हो जाता है। अज में अगर यदि हम टाप प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, अजा हो जाता है। अर्थात हम देख सकते हैं कि पुल्लिंग शब्दों में केवल अंतिम में हम टाप में आ प्रयोग करते हैं और उससे क्या होता है, वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। अब थोड़ा सा कुछ दूसरा इस नियम को देखेंगे। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में, ध्यान से सुनेंगे, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो, अक या अंतिम में जो हो अक आ रहा हो, तो अक हो तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है। इसे ध्यान समझेंगे। जैसे हम एक उदाहरण देखेंगे, बालक, और बालक शब्द में देखें कि अंतिम में क्या आ रहा है, अक आ रहा है। तो उस अक के स्थान पर स्त्री प्रत्यय बनाते वक्त वहां पर अक के स्थान पर इक हो जाता है, या तो क्या हो जाता है, बालिका बन जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान देंगे। वो हमेशा जिस भी शब्द के अंतिम में अक आए वहां पर इक जुड़ जाता है और हो जाता है बालक का बालिका बन जाएगा। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन्हें हम लोगों ने देखा। अब आते हैं कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे मूषकः। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं अंतिम में क्या आ रहा है, अक आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, उसमें ई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही मूषिका बन जाएगा। वैसे ही एक उदाहरण है साधक। अब देख सकते हैं साधक में अंतिम में क्या आ रहा है, अक आ रहा है। तो यहाँ पर अक के स्थान पर क्या जुड़ेगा, तो इक हो जाएगा, तो हो जाएगा, और उसके बाद आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साधिका हो जाएगा। वैसे ही गायक शब्द है। तो गायक प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि गायक में कौन सा प्रत्यय है, तो हम इसमें हम गलत कर देते हैं। तो गायक में हम देखेंगे, गायक में क्या अंतिम में अक है, तो अक होगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इक हो जाए तो गायिका हो जाए। वैसे नायक का नायिका, छात्र का छात्रा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि छात्र शब्द इसमें अक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, समान रूप से इसमें आ जुड़ेगा टाप प्रत्यय का और छात्रा हो जाएगा। लेकिन जो अंतिम उदाहरण है धावक, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको टाप देखने को मिल रहा है। तो धावक टाप, लेकिन यहाँ पर अंतिम में अक है तो इसके स्थान पर इक हो जाएगा, धाविका हो जाता है टाप प्रत्यय मिलाकर। उम्मीद करते हैं कि ये उदाहरण क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसी उदाहरण से, इसी प्रत्यय संबंधित कुछ प्रश्न जो
प्रश्न अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वैसे ही कुछ महत्वपूर्ण आपको 10 उदाहरण दिख सकते हैं। जैसे इयम एका अस्ति, और आप देख सकते हैं कोष्टक में बालक शब्द है और बालक में आपको टाप प्रत्यय का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दूसरा उदाहरण क्या है, एताह संति, और कोष्टक में क्या है, शिक्षक है और शिक्षक में टाप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम इसको प्रयोग करना है। तो वैसे तीसरा प्रश्न है, ताने सर्वाणि पुस्तकानि सन्ति, और यहाँ पर कोष्टक में क्या है, बालक है और टाप प्रत्यय को जोड़ना है। तो इस तरीके से कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को आप अवश्य खुद से बनाएं और खुद से बनाने के बाद आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमें बस ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे महत्वपूर्ण, जैसे अजादिगण में जो शब्द गिने जाते हैं, उन शब्दों के साथ स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। टाप प्रत्यय में केवल आ अवशिष्ट बचता है, तो केवल आ ही जुड़ता है। जैसे हमने कत्वा, लेप और तुमन में देखा था, कत्वा में त्वा बच रहा था, तुमन में तुम, और लेप में केवल यह बच रहा था। वैसे ही क्या है, टाप में केवल आ अवशिष्ट बच रहा है। और उसके साथ साथ यदि किसी भी शब्द के अंतिम में यदि अक आता है तो वहाँ पर आ से पूर्व हम क्या करते हैं, इक जोड़ते हैं और फिर अंतिम में आ जोड़ते हैं। जैसे हमने देखा था बालक को बालिका बनाया था। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि ये टाप प्रत्यय क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को हरिओम नमो नमः।